हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स होते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब हम समझेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं, अगर वो इक्वल है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर इक्वल है तो हमारा न्यूक्लियस स्टेबल होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं है तो हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ज़्यादा होंगे तो ये रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। तब बीटा डी के प्रोसेस होता है और बीटा डी के द्वारा प्रोटॉन को न्यूट्रॉन्स में और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन्स में बदलने में मदद मिलती है। यानी प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स में और न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स में बदलने में मदद मिलती है। जब ये एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स और एंटी न्यूट्रोनो इमिट होता है। और इन दोनों यानी इलेक्ट्रॉन्स और एंटी न्यूट्रोनो के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ the force that allow protons to turn into neutron and vice versa through beta decay। अब हम समझेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। कुछ ऐसे लिख लिया मैंने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का। तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, न्यूट्रॉन्स पर चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। लेकिन प्रोटॉन्स जो होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स को बांध के रखने का जो काम करता है उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जो बांध के रखने का जो काम कर रहा है उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब ये न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता, तो जो पॉजिटिव यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स के, तो पॉजिटिव चार्ज यानी इस प्रोटॉन का भी पॉजिटिव चार्ज, इस प्रोटॉन का भी पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज यानी कि सेम चार्ज होते हैं तो वे रिपेल करते हैं। यानी कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपेल करेंगे, और जब यानी कि सिमिलर चार्ज नहीं होते तो वो अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो प्यारे बच्चों, प्रोटॉन और प्रोटॉन्स के बीच में जब रिपल्सन फोर्स लगता है, यानी कि रिपल होते हैं ये, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है ये, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। जब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जब अट्रैक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये इलेक्ट्रिकल फोर्स से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। 100 टाइम्स। इसीलिए ये एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।